नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 9 फरवरी 2023 दैत्यों के सेनापति राहु दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र से नक्षत्र परिवर्तन करके केतु के नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु अश्वनी नक्षत्र में 29 नवंबर 2023 तक गोचर करेंगे। इस दौरान 21 अप्रैल को देवगुरु भी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु और राहु की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग कहा जाता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन और गुरु चांडाल योग के बनने का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु के अश्वनी नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, और ये भी समझेंगे कि कैसे हम गुरु चांडाल योग के सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन में यूटिलाइज करके उससे लाभ ले सकते हैं। फिर बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर, अनजान व्यक्ति के नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। राहु का गोचर वर्तमान में भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। 9 फरवरी 2023 को राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और केतु के नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं। राहु हैं सिर और केतु हैं धड़। तो केतु का नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र राहु के लिए अपना ही नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र के रूप में कार्य करेगा। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या मित्र राशि में गोचर करे या अपने नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो अत्यंत बली होता है, अपने सभी फल देने में सक्षम होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ज्योतिष शास्त्र में राहु को दैत्यों का सेनापति माना गया है और आम धारणा है कि राहु सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। अनजाना डर, चिंता, भय, अवसाद, कार्यों को बिगाड़ देना, धनहानि, रोग और बीमारी। लेकिन ये तो राहु का नेगेटिव पक्ष हुआ। अगर आप राहु के पॉजिटिव पक्ष की बात करें, राहु है डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव। राहु है एक्सपेंशन, एक्सट्रीम एक्सपेंशन, असीमित विस्तार। राहु है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। राहु है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, यानी परंपरा से हटकर कार्य करना, कुछ ऐसा करना जो औरों से हट करके हो। कोई नया स्टार्टअप, कोई नई रिसर्च। राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और पत्रकारिता के भी कारक माने जाते हैं। राहु छाया ग्रह हैं। छाया या फोटो, जो भी चीज़ें छाया से या फोटो से जुड़ी हुई हैं, स्क्रीन से जुड़ी हुई हैं, वो राहु से जुड़ी हुई हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, एक्टिंग, टीवी सीरियल, इन सब के कारक हैं राहु। अगर हम राहु के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, राहु की चीज़ों से अपने आप को जोड़ते हैं, तो यही राहु हमें बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। अचानक से उच्च स्तर की सफलता, अचानक धन लाभ, अचानक से नौकरी मिल जाना, विवाह हो जाना। राहु आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं, तो आपको अपने कार्य, आपकी योजनाओं
अपनी प्लानिंग्स को किसी से भी शेयर नहीं करना है। स्वाभाविक है कि जब यही राहु अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, अत्यंत बली होंगे, तो किसी भी व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने में सक्षम होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से राहु को अपने जीवन में यूटिलाइज कर पाते हैं, आइदर पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। 21 अप्रैल को एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति बनेगी और इस युति को ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग की संज्ञा दी गई है और अत्यंत खराब माना गया है। लेकिन हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप इस खराब योग को भी अत्यंत शुभ योग में बदल सकते हैं। देखिए, गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान और राहु क्या है? राहु है ऑब्जर्वेशन, राहु है डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आप अपने ज्ञान का प्रयोग करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, रियलिटी को पहचानें और उसी के अनुसार कार्य करें। तो राहु और गुरु की जो युति है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होगी। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो दोनों एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सीधी सी बात है कि राहु में देवगुरु की शुभता आ जाएगी और राहु वैसे भी जब देवगुरु के साथ होते हैं तो देवगुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान, गुरु है विजडम, नॉलेज। गुरु भी विस्तार को शो करते हैं और राहु भी। फर्क ये है कि राहु एक्सट्रीम एक्सपेंशन को शो करते हैं। तो आप अपने ज्ञान का विस्तार राहु से जुड़ी चीज़ों पर करें, अपने नॉलेज, अपनी विजडम को राहु के साथ जोड़ दें। राहु क्या है? डीप अटैचमेंट, गहन लगाव। तो अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से डूब कर कार्य करें। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, आप अपने कार्य को कुछ नए तरीके से करने की सोचें, कुछ नया करें। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, प्रयास करें कि ज़्यादातर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ें। और आप देख भी रहे होंगे कि जो जितना ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ रहा है उतना ही वो सफल हो रहा है। राहु हैं विदेश के कारक, स्थान परिवर्तन कर दें। कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों में करें, यानी अपनी मातृभूमि से हटकर अन्यत्र किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य से अपने कार्य व्यवसाय को जोड़ें। अपने आप को अपडेट रखें, डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स की जानकारी रखें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ें, कुछ अलग कोई नया स्टार्टअप करने का प्रयास करें और फिर देखें कि ये राहु किस तरह से आपको बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि राहु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में है। मंगल है क्रोध, है मंगल है एग्रेशन, मंगल है जल्दबाजी। ध्यान रखना है, क्रोध से बचें, जल्दबाजी से बचें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, क्योंकि राहु इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपका पराक्रम, आपका जोश, आपकी ऊर्जा। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक दिशा में करें, राहु उसे एकदम से बढ़ा करके एक्सट्रीम पर पहुंचा देंगे और फिर आपको हर क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे अलग अलग राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन और देवगुरु और राहु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है, मेष राशि में, और मेष राशि में ही राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 9 फरवरी को अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव, इन्हें त्रिषडाय भाव कहा जाता है।
इन भावों में राहु, केतु, शनि और मंगल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। 21 अप्रैल को यहाँ पर देवगुरु का भी गोचर होगा। भले ही वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया आरंभ हो चुकी है, लेकिन राहु का छठे भाव में नक्षत्र परिवर्तन करना ढैया के नेगेटिव इफेक्ट्स को बैलेंस कर लेगा। जैसे ही राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अगर आपने कोई कर्ज लिया है, आपको धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और आपको कर्ज से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। छठा भाव कंपटीशंस का होता है और छठे भाव में राहु के सामने कोई दूसरा व्यक्ति टिक ही नहीं सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रगल करने की क्षमता प्रदान करते हैं राहु। चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो, चाहे व्यापार में कोई कंपटीशन हो, कोई प्रतिद्वंदी हो, या नौकरी के क्षेत्र में किसी तरह की कंपटीशन की बात हो, हर क्षेत्र में राहु आपको विजय दिलाते हैं। यहाँ पर राहु आपको अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे और आपका कर्ज उतर जाएगा। कुंडली का छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और यहाँ पर राहु आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के द्वार प्रशस्त करेंगे। अगर आप सोशल सर्विस से जुड़े हैं तो आपको राहु पॉलिटिक्स में उच्च पद दिला देंगे। देवगुरु भी 21 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे और देवगुरु के गोचर करने से छठे भाव में आप पर दैवी कृपा होगी। कैसी भी परेशानी हो, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आप उस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। कुंडली का छठा भाव एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का भी होता है, लेकिन जो लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का निवारण करते हैं, जैसे पुलिस विभाग या न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए राहु का ये गोचर बहुत ही शुभ होगा। जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, केमिस्ट हैं, कंपाउंडर हैं, सर्जन हैं, उनके लिए छठे भाव का राहु विदेश जाने का भी योग बनाएगा, क्योंकि राहु विदेश के कारक होते हैं। अब बात करते हैं राहु की दृष्टियों की। राहु को देवगुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, क्योंकि राहु 10th हाउस में सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे। आप खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। नौकरी व्यापार में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और नए नए क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। जब 21 अप्रैल को देवगुरु भी यहाँ पर गोचर करेंगे तो आप कार्य क्षेत्र का विस्तार भी करेंगे। साथ ही साथ अगर आप एजुकेशन सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर में हैं, काउंसलर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या स्वर्णकार या जौहरी हैं, तो इस समय आपके कार्य व्यवसाय में गुरु और राहु की युति का संयुक्त प्रभाव आपको बहुत आगे ले जाएगा। चूँकि राहु शनिवत व्यवहार करते हैं तो आपको रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नए नए अवसर मिलेंगे। मेडिकल सर्जरी से जुड़े हैं तो विदेश जाने का योग बनेगा।
मंगल की राशि में है राहु और मंगल है आपका जोश, आपका जुनून, तो आप नए जोश, नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में नई शुरुआत करेंगे। अगर अभी तक आपको ये लगता था कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे, तो राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोलेगा। राजनीति में सफलता, प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता, नौकरी में अचानक से पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ, ये सब राहु देंगे। नौकरी व्यवसाय को लेकर बेहतर परिवर्तन के योग भी बनेंगे। राहु जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भी दिखाते हैं और आप हर दशा में अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, देवगुरु भी 21 अप्रैल को राहु के साथ होंगे। गुरु और राहु दोनों ही विस्तार के कारक हैं, तो आप कार्य क्षेत्र का जितना अधिक विस्तार कर सकें उतना विस्तार करें, बिना डरे, बिना रुके। राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। हालांकि राहु गुरु का गुरु चांडाल योग बनेगा, तो इसके लिए आप राहु का तो उपाय करें ही, राहु से ज़्यादा देवगुरु का उपाय करें, क्योंकि गुरु को बल मिलेगा तो राहु अपने आप सकारात्मक फल देंगे। तो प्रतिदिन हल्दी में, जल में हल्दी और सफ़ेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे आपको राहत मिलेगी गुरु चांडाल योग से। अब बात करते हैं सप्तम और नवम दृष्टि के बारे में। राहु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं। विदेश जाने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। अनायास अचानक ही आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। नौकरी में है तो ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपका कार्य व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, स्थान परिवर्तन करके देखिए, या विदेश से किसी विदेशी कंपनी से जुड़ जाइए, और अगर ऑनलाइन जुड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो देवगुरु के आने के बाद 21 अप्रैल को देवगुरु छठे भाव में आ जाएंगे, तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में जॉब भी मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का है और चूंकि मंगल की राशि में राहु का गोचर है। अगर आपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकता है, इसलिए इसको आप विशेष ध्यान रखें। 12वां भाव मोक्ष का भाव है। राहु आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। क्या सही क्या गलत आप ये पहचानने की स्थिति में होंगे। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का भी होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। आप जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक ईश्वर में आस्था रखेंगे, जितना अधिक पूजा पाठ करेंगे, उतना ही अधिक राहु गुरु के चांडाल योग से आपको राहत मिलेगी। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे। अब आपके पास मंगल की ऊर्जा है, देवगुरु का ज्ञान है, तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। हालांकि राहु जन्मभूमि से दूरी बनाते हैं, भाग्योन्नति विदेश में ही कराते हैं, तो इस दौरान यात्राएं भी खूब करेंगे आप, विदेश यात्राएं भी होंगी। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर करेंगे। यहाँ पर राहु और गुरु आपको रोग और शत्रु से तो बचाएंगे ही, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएंगे, विदेशों से धन दिलाएंगे। राहु का और बेहतर लाभ आपको मिले तो आप इसके लिए प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य कीजिएगा। आपको राहु और गुरु के योग से, चांडाल योग से मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। राहु और गुरु की नवम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर। दूसरा भाव धन के संचय, धन के निवेश, वाणी और परिवार का होता है और इसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। राहु के प्रभाव से आप धन संचय में अत्यंत निपुण होंगे। राहु आपको इतना अधिक चतुर चालाक बना देंगे कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। हो सकता है स्वभाव से आप थोड़ा कंजूस हों, लेकिन आपके पास अपार धन होगा।
क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। गुरु धन के कारक, धन भाव के स्वामी और धन भाव पर दृष्टि और राहु की दृष्टि, तो अपार धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। राहु पर गुरु का नियंत्रण होता है और गुरु का गोचर राहु के साथ में है, तो राहु और गुरु की युति बनेगी। अब इस युति को अगर आपने अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर लिया, जैसा मैंने शुरू में बताया, तो आपको बहुत अधिक धन प्राप्ति का अवसर बनेगा। राहु शेयर मार्केट के कारक होते हैं। आप शेयर ट्रेडिंग से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यह है किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिए। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अवसरों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करेंगे। किसी भी अच्छे अवसर को हाथ से आप नहीं जाने देंगे और उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। हालांकि राहु वायु तत्व हैं, परिवार को बिखेर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हो सकता है कि परिवार के सदस्यों को अपनी मातृभूमि से दूरी भी बनानी पड़े, लेकिन विदेश में ही जाकर आपकी भाग्योन्नति होगी। परिवार का हर सदस्य अलग अलग शहरों में जाकर सेटल होगा और वहाँ से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेगा। लेकिन चूंकि राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग नेगेटिव इफेक्ट्स तो देगा ही देगा, स्वाभाविक स्वभाव है, उसे आप थोड़ा बहुत तो परिवर्तित कर सकते हैं, उपायों से पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो राहु का उपाय तो अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।